गायत्री मंदिर के बारे में एक्चुअली मेरा माइंडसेट जो था वो मंदिर जैसा ही था कि यहाँ आके पूजा पाठ होगा, लड्डू पेड़ा चढ़ाएंगे और खाते होते घरे चले जाएंगे। मेरा एक्चुअल में मतलब माइंडसेट यही था। आने के बाद यहाँ पे हम बैठे, ऊपर में आ गए, ऊपर में आने के बाद यहाँ पे बैठे, उसके बाद फिर मुझे एक मतलब कुछ 5-10 मिनट के लिए ऐसा फील हुआ, लगा कि ऐसा नेटवर्किंग क्षेत्र में तो हम नहीं आ गए। लेकिन फिर यहाँ पे जिस तरह से आए, जैसे जैसे मतलब समय गुजरता गया और मेरे अंदर से एक अजीब सा भाव उत्पन्न होने लगा और मुझे ऐसा फील होने लगा जैसे कि मैं यहाँ पे पहले क्यों नहीं आया, इतना लेट कैसे हो गया मुझे आने में यहाँ पे। दिनचर्या में बहुत सारे परिवर्तन आए, जैसे कि लेट से सोना था, उसके बाद लेट से उठना था, ब्रह्मचर्य का कोई पालन नहीं होते थे, अब हर चीज का पालन करते हैं। आहे बड़ी भाग से मिलल बाटे मानुष के तनवा, आ कैलो नग तरी माँ के भाजनवा। अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है। आज पीडीसी का आखिरी क्लास है जिसमें, और आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि बहुत सारे भाई हैं जो कि पीडीसी क्लास करके यहाँ पे अनुभव देने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। आज जानते हैं पीडीसी क्लास करने का उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया। क्या नाम है आपका? प्रीतम गुप्ता। कहाँ से हैं आप? अरवल जिला। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? सबसे पहला परिवर्तन तो आया कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता था, लेकिन यहाँ के बताए गए बातों से 5 दिन में मोबाइल का यूज़ कम हो गया, जिसके कारण मेरा पढ़ाई में टाइम भी बढ़ गया। और इसके साथ बहुत सारा एक पॉजिटिव वाइब्स यहाँ मिलता है। और इसके साथ एक निशान भैया के द्वारा बताया गया माँ पिता के प्रति कर्तव्य, उसको समझने का मौका मिला। क्या नाम है आपका भैया? कुमार हुआ। कहाँ से हैं आप? पूर्णिया जिला से हैं हम। पीडीसी क्लास के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? बीडी क्लास के जानकारी हमें बगल में रूम लेके रहते तो वहीं पे एक भैया हैं, उन्हीं से जानकारी मिली था। अब आए यहाँ पे पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? मेरे जीवन में यह परिवर्तन, मेरा जो सोचने का शक्ति है, कैपेबल पावर है, वो ज़्यादा हाई हो गया। दूसरा बात है कि माइंड सेट हो गया कि हमको क्या करना है, नहीं करना है और लोगों के प्रति क्या करना है, वो ज़्यादा प्रभावित किया यहाँ पर आने के बाद। और आप कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा ही हुआ कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, ये पावर आ जाता है करने के बाद। आपके दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन आया? मेरे दिनचर्या में परिवर्तन ये हुआ कि पहले मैं 7 बजे जगता था, 8 बजे, कोई टाइम नहीं था फिक्स। लेकिन अब ये भी हुआ कि हमको 5 बजे जग जाना, मतलब जग जाना 5 बजे हुआ तो 5-10 तक मैंने जग ही जाना है। उसके बाद ध्यान वान करके अपना पढ़ाई में शूटिंग लग जाना है। रोशन कुमार। कहाँ से हैं आप? नवादा जिला। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन? मेरे जीवन में सबसे पहले परिवर्तन आया कि मेरे मन में गंदे विचार आते थे, वो सब दूर हो गया। दिनचर्या में परिवर्तन यही आया कि मैं मोबाइल को बहुत यूज करता था, उससे मेरे जीवन में बहुत मतलब कम हो गया। पीडीसी करने से मतलब स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति को बहुत मूलभूत इकाई है, ये करना मतलब अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो, दिमाग को संतुलन बनाए रखने के लिए पीडीसी करने से ये होता है कि वो आत्मविश्वास जगता है, अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जैसे कि मनीष भैया, निशांत रंजन सर बताए और अपने परिवार को भी मतलब सुचारू रूप से चला सकते हैं और मानसिक लेवल जो बढ़ेगा तो आप जो चाहेंगे वो कर सकें। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? सबसे पहले हमें ये पता चला कि यहाँ करने से पीडीसी सबसे मन की शांति मिलती है और जितने भी नकारात्मक विचार हमारे मन के ऊपर हावी है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है और एक्स्ट्रा तनाव जो भी आता है उससे निकलने का फायदा हमें यहाँ। क्या नाम है आपका भैया? प्रभांशु कुमार तिवारी। कहाँ से हैं आप? मैं झारखंड से हूँ, चतरा जिला से। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? पीडीसी के बारे में तो एक्चुअली जानकारी मुझे यहाँ आने के बाद ही हुई। उससे पहले मुझे यहाँ के बारे में हमारे एक दोस्त के छोटे भाई हैं, वो बताए कि गायत्री मंदिर चलते हैं। तो गायत्री मंदिर के बारे में एक्चुअली मेरा माइंडसेट जो था वो मंदिर जैसा ही था कि यहाँ आके पूजा पाठ होगा, लड्डू पेड़ा चढ़ाएंगे और खाते होते घरे चले जाएंगे। मेरा एक्चुअल में मतलब माइंडसेट यही था। आने के बाद यहाँ पे हम बैठे, ऊपर में आ गए, ऊपर में आने के बाद यहाँ पे बैठे, उसके बाद फिर मुझे एक मतलब कुछ 5-10 मिनट के लिए ऐसा फील हुआ, लगा कि ऐसा नेटवर्किंग क्षेत्र में तो हम नहीं आ गए, ऐसे हम फंस चुके हैं नेटवर्किंग वाले भी। मुझे ऐसा लगा कि मैं लग रहा कि नेटवर्किंग वाले यहाँ पे लोग नेटवर्किंग करते हैं, तो मुझे भी लगा नेटवर्किंग वाले में आ गया। लेकिन फिर यहाँ पे जिस तरह से आए, जैसे जैसे मतलब समय गुजरता गया और मेरे अंदर से एक अजीब सा भाव उत्पन्न होने लगा और मुझे ऐसा फील होने लगा जैसे कि मैं यहाँ पे पहले क्यों नहीं आया, इतना लेट कैसे हो गया मुझे आने में यहाँ पे।
और यहाँ आके मुझे आज इतना खुशी हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि हर एक युवा को, हर एक युवा ही नहीं, हर एक व्यक्ति, हर एक माता, हर एक पिता, सबको आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ आने से वो एक समाज, एक अच्छे समाज का, एक अच्छे व्यक्तित्व का, एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति का, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके, जिससे हमारा देश पहले जैसा ही विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बन सके। ये मेरा मतलब सभी माताओं, सभी भाइयों से, सभी युवाओं से आग्रह है कि आप सब इस युवा प्रकोष्ठ में आए, गायत्री मंदिर में आए, आपको लिटिल, और आके यहाँ पे कुछ अपना 10 दिन ही अपना समय दे। 10 दिन के बाद आप, मतलब मैं गारंटी देता हूँ कि 10 दिन के बाद आप यहाँ से हमेशा के लिए जुड़ जाइएगा। ऐसा लगेगा कि ये हमारा ही घर है और इससे अलग होके हम रह ही नहीं पाएंगे। मतलब मेरा ऐसा मानना है और मतलब हमको ऐसा लगता है कि जो अगर आप जुड़ेंगे तो आपका भी यही मानना होगा। एक एक सेकंड मुझे लगता है कि मैं कैसे इस समय का उपयोग करूं समाज कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए, कि समाज को मैं मतलब कुछ दे सकूं। जो समाज ने मुझे दिया है, जिस काबिल मुझे बनाया है, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो ये समाज का ही कहीं ना कहीं देन है। और इस समाज में जो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं भी समाज को रिटर्न में कुछ दे सकूँ, ये मैं मतलब तहे दिल से मैं चाहता हूँ। झारखंड से है, झारखंड। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? एक भैया जो रेलवे में जॉब करते थे, उन्होंने मुझे बताया था कि आप सिर्फ एक बार गायत्री मंदिर जाके आओ, सिर्फ उतना ही बोले थे वो सब। तो वो हम विश्वास कर लिए थे कि चलिए देख के आते हैं कि क्या चीज़ होता है। तो हम संडे के दिन नहीं आए थे, ऐसे ही मतलब किसी दिन टहलते टहलते आ गए थे, तो पोस्टर लगा हुआ था तो देखे हुए थे कि ये चीज़ है। तो हम संडे के दिन शाम को आए हुए थे, देखें तो ये ऐसा माहौल मतलब मिला कि नहीं, कुछ अलग टाइप का पॉजिटिव एनर्जी फील आ रहा था कि नहीं, कुछ तो मतलब अलग ही विचार आ रहे थे कि बहुत कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में यदि यहाँ 5 दिन का कोर्सेस जो है वो पीडीसी हम लोग कर लेते हैं, तो मतलब बहुत ही कुछ चेंजेज कर सकते हैं। तो मन में बहुत सारे विचार थे जो गलत थे, जैसे कि हम बोलेंगे कि मतलब जैसा मन होगा, एक ही शब्द बोलेंगे, जैसा मन होगा उसी प्रकार आपकी वाणी होगी, और वाणी जिस प्रकार होगी उसी प्रकार आपके कार्य होंगे। तो मतलब यहाँ क्या हुआ कि आपके मन को जो है फ्रेश किया गया, मतलब अच्छे विचार डाले गए। क्या नाम है आपका? मोहित गिरी, कहाँ से हैं आप? गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? पहले तो मेरी दिनचर्या में काफ़ी परिवर्तन आया, जिससे मेरी दिनचर्या समयबद्ध हो गई और आलस से ख़त्म हो गया, जिससे कि समय का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। और दिनचर्या में स्वाध्याय ऐड हुआ, जो हमारे गुरु जी का एक महत्वपूर्ण सूत्र है, जिससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हम किताबों का स्वाध्याय करते हुए प्राप्त कर पाए। आपकी पढ़ाई में क्या क्या कैसा परिवर्तन आया? पढ़ाई में पहले ज़्यादा कंसंट्रेशन होने लगा और पढ़ाई में मन नहीं लगने लगा, और जो चीज़ें पहले काफ़ी मुश्किल लगती थी, कठिन लगती थी, वो अब काफ़ी आसान लगने लगी हैं गायत्री मंत्र की साधना से। आप यहाँ बाहर से यहाँ इस पटना शक्तिपीठ पे रुक के पीडीसी कर रहे हैं, यहाँ के माहौल के बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ का माहौल काफ़ी बढ़िया है। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का माहौल अच्छा है, साफ़ सुथरा है, शुद्ध है, जिससे आपको स्वाध्याय करने की इच्छा होती है, यहाँ रहने पे आपको साधना करने की इच्छा होती है, और मन कहीं भटकता नहीं है, एक जगह केंद्रित रहता है। मेरे दिनचर्या बहुत ही ख़राब था, मतलब समय का दुरुपयोग करता था मैं, कुछ भी मतलब सब बुरी आदतें करता था। मतलब कोई भी अच्छा काम नहीं करने में मन लगता था, पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था, यही सब गलत काम करता था। लेकिन पीडीसी करने के बाद मैं यहाँ पर आया और सब मतलब मेडिटेशन भैया जी बताए, मनीष भैया बताए, तो मैं मेडिटेशन चालू किया अपने जीवन में, और मेडिटेशन करने लगा तो सिर्फ मतलब बहुत ही मेरी बुरी आदतें मतलब सब हट गई, और सिर्फ अच्छा कॉन्सेप्ट आता है माइंड में और अच्छा फील आता है। यहाँ नहीं जुड़ने से पहले समय का कोई वैल्यू ही नहीं पता था, जिस समय जगना सोना कोई टाइमिंग नहीं था। यहाँ जुड़ने के बाद और ध्यान करने से सब चीज़ एक सूटेबल टाइम से होने लगा है। समय बहुत सारा समय मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए, इससे पहले समय बचता ही नहीं था सोने खेलने वगैरह वगैरह से, अब उस समय का सदुपयोग करना भी सीख गए हैं। आप भाइयों का जो व्यवहार जो हम देखे तो उनसे काफ़ी मतलब कुछ सीखने को मिला कि सेवा भाव क्या होता है और सेवा भाव किस तरीके से करना चाहिए। पहले मतलब काफ़ी ऐसा सोचते थे कि यार इतना टाइम चलो पढ़ाई कर देते हैं, कौन जाए उधर सेवा देने के लिए, लेकिन वो भी एक मतलब एक पढ़ाई का, उससे आपका पढ़ाई परिपूर्ण होता है,
उसके बिना आपका पढ़ाई अधूरा है। तो आप कुछ ना कुछ समय निकाल के अपने व्यस्तम दिनचर्या में से ज़रूर वहाँ दे सेवा करने के लिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही जो अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद जो अनुभव मिला, यहाँ से जो सीखने को मिला, ये भारत की धरती पे एक वो परिवार है जो कि पूरे विश्व को एक नया मार्ग दे सकता है। यहाँ पे अदर के तुलना में वहाँ पे जो मैंने वहाँ जो मैंने देखा और यहाँ दोनों में काफ़ी अंतर था। यहाँ पे एक एनर्जी का अनुभूति हुआ है, यहाँ पे एक अलग एक संस्कार, एक अलग मतलब कि अब यहाँ से जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि मतलब जो मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो कम हो रहा था, मेरा जो मोटिवेशन कम था, कहीं ना कहीं एक नया एनर्जी का प्रवाह मुझे मेरे अंदर महसूस हो रहा है। आपके दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन आया? दिनचर्या में बहुत सारे परिवर्तन आए, जैसे कि लेट से सोना था, उसके बाद लेट से उठना था, ब्रह्मचर्य का कोई पालन नहीं होते थे, अब हर चीज़ का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्म मुहूर्त का पालन, हर चीज़ ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग उठते हैं, उसके बाद नहाते हैं, इससे हम जो भी पढ़ते हैं पूरा मस्तिष्क में घुसते हैं। यही सब बहुत सारे परिवर्तन आए कि ये मनुष्य तन 84 लाख योनि के बाद मनुष्य तन का जन्म होता है। अगर इसे संभाल के नहीं रखा जाए, अपने आप को नहीं समझिएगा, तो आने वाला जीवन में जो हमारे आदरणीय प्रेरणा स्रोत मनीष भैया बताएं कि 2026 में आप लोग नोट कर लीजिए, सुधारना पड़ेगा। थोड़ा कहेंगे कि कोई ला करार तू अरे माया में भुलाई के अभियो से चेताए सुगानवा, अरे हो बड़ी भाग से मिलल बाटे मानुष के तानवा, कैला न राम के भाजानवा, आहे बड़ी भाग से मिलल बाटे मानुष के तानवा, आ कैला न गैत्री माँ के भाजानवा। जितने भी PYB न्यूज देखने वाले दर्शक हैं, हम चाहेंगे कि जहां जिसको जो थ्रू से पूछता है तो एक बार जरूर आए। आप PYB न्यूज को भी सब्सक्राइब करके इसमें मनीष भैया के डाला हुआ वीडियो को देखें। बाकी मैं सबको प्रणाम करता हूँ।